दरअसल एक आरटीआई के जवाब में डीपीसीसी की चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की 4 जगहों से ध्वनि प्रदूषण के आंकड़े निकाले गए, जिसमें आनंद विहार, आरकेपुरम, मंदिर मार्ग, सिविल लाइंस और पंजाबी बाग जैसे इलाके शामिल हैं। इन जगहों से पिछले 1 साल के दिन और रात के दरमियान अलग अलग आंकड़े इकट्ठे किए गए। डीपीसीसी के आंकड़ों के मुताबिक आनंद विहार में दिन के वक्त जो आंकड़ा पिछले साल तक 66.9 डेसिबल हुआ करता था, वह बढ़कर 68.7 डेसिबल हो गया है, जबकि रात में यही आंकड़ा 63.2 डेसिबल से बढ़कर 66.6 डेसिबल नजर आया। वहीं सिविल लाइंस के दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिन के वक्त आंकड़े 61.2 डेसिबल से बढ़कर 63.7 डेसिबल दर्ज किए गए, तो वहीं रात के वक्त 57.8 डेसिबल से बढ़कर यही आंकड़े 62.7 डेसिबल दर्ज हुए। अब पंजाबी बाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आए। दिन के वक्त जो आंकड़े पिछले साल 58.1 डेसिबल थे, वो बढ़कर 60.1 डेसिबल हो गए, जबकि रात के वक्त यही आंकड़े 51.7 डेसिबल से बढ़कर 58.9 डेसिबल नजर आए। ऐसा ही हाल बाकी जगहों पर भी नजर आया। पर्यावरण एक्टिविस्ट विक्रम टोंगड़ ने आंकड़ों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिहाज से खतरनाक बताया। हाल ही में हमने एक शिकायत की थी दिल्ली सरकार को, डीपीसीसी को, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को, कि दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन के नियंत्रण के लिए क्या किया जा रहा है। क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले ही सीपीसीबी के एक रिपोर्ट में आया था कि देश के जो मेट्रो शहर हैं, दिल्ली भी उसमें शामिल है, वहाँ साउंड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। तो डीपीसीसी ने उसमें जवाब दिया है, जो कि एक अधूरा जवाब है, और उसमें आंकड़े दिए हैं। 5 जगह से आंकड़े लिए जाते हैं पूरी दिल्ली में। उन आंकड़ों में आया है कि यहाँ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर ज़्यादा है, लेकिन हैरानी की बात है कि उस पर कोई प्रभावी कदम अभी तक नहीं उठाए गए कि उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो उसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इन आंकड़ों की भाषा भले ही आपको समझ में ना आए, लेकिन जानकारों के मुताबिक ये मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है। जानकारों के मुताबिक आमतौर पर कम सुनने की बीमारी जो अक्सर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में नजर आती थी, अब ये बीमारी 35 से 40 साल के युवाओं में भी नजर आ रही है। ध्वनि प्रदूषण के वायु प्रदूषण से भी ज़्यादा प्रभाव बताए गए हैं, जो कि डायरेक्ट प्रभाव करते हैं। जैसे इससे इरिटेशन हो सकती है, सुनने की शक्ति में कमी आ सकती है, हार्ट अटैक तक की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा तमाम डिजीज़ हैं जो एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टर्स ने बताई हैं, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो उससे सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभाव पड़ रहा है। जो सड़कों के किनारे लोग रहते हैं, जो हैवी रस हैं जिन सड़कों पर, उनके नज़दीक जो मकान बने हुए हैं या कॉलेज हैं या हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।